साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पूर्व हमारे YouTube चैनल पर बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उस ग्रंथ पे 15 वीडियो प्राक कथन से स्वर संधि, व्यंजन संधि, हल संधि जो संधियां हैं वहाँ से हमें बहुत सारे अर्थात 15 वीडियो जो है उस पे बना चुका हूँ। यह 16वां वीडियो है। अब हम लोग कारक प्रकरण पे पहुँच गए हैं। कारक में भी जो है अब यहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति का पाठ चल रहा है। तो तृतीया विभक्ति में जो है इत्थम भूत लक्षणे से पूर्व जितने भी सूत्र लिखे हैं, सूत्र दिए गए हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, वह हम समाप्त कर चुके हैं। अब इत्थम भूत लक्षणे से यहाँ पर प्रयोग होगा। यदि मित्रों आप पाठ यहाँ से चलेगा, यदि मित्रों आप वास्तविक में संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जानना चाहते हैं, व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं अच्छे प्रकार से, तो हमारे साथ यह जो वीडियो है जितने वह पूरे के पूरे देखिए। एक एक वीडियो को तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है। तो चलते हैं मित्रों। डॉ नमक जो है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे नामक जो सूत्र है उस सूत्र पे हम लोग चलते हैं। यह इत्थम भूत लक्षणे जो है वह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 21वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 21वां सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। कह रहे हैं भैया, जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कहते हैं जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें कौन सा विभक्ति होता है, तो तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे जटा भी तापसः, जटा से तपस्वी जान पड़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक विशेष चिन्ह के द्वारा, जटा के द्वारा तापस का ज्ञान हो रहा है। जो तपस्वी लोग होते हैं उनका ज्ञान हो रहा है, इसीलिए जटा में क्या हो गया, तृतीया विभक्ति हो करके जटा भी ऐसा प्रयोग बन गया। अब जटा जो है एक तो होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जटा भी में जो है बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम लोग ढ नाम का जो नियम है वह पढ़ते हैं। कह रहे हैं बढ़ जाना, सदृश होना, अर्थ में प्रयुक्त होने वाले क्रियाओं में जिसमें गुण में बढ़ जाने या सदृश होने की बात कही जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होता है। कहते हैं भैया बढ़ जाना, सदृश होना अर्थात समान होना, अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाने या सदृश होने की बात कही जाती है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं। बढ़ जाना या सदृश होना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाने या सदृश होने की बात कही जाती है उस गुण में तृतीया विभक्ति होता है। जैसे रामः स्वाग्रजम गुणे अतिशेते, राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर हैं, अर्थात राम के जो बड़े भाई होंगे उनसे जो है वह गुण में बढ़ कर के हैं, इसलिए गुण में क्या हो गया, तृतीया विभक्ति हो करके यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई। अब आ गया स्वरेन राम भद्रम अनुहरति, यह उत्तर रामचरित्र का है, चौथे अंक का। उसमें कह रहे हैं स्वरेन राम भद्रम अनुहरति, अर्थात स्वर में राम के सदृश है। तो किस में है, तो स्वर में, तो स्वर में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा, स्वरेन ऐसा रूप हो जाएगा। पर कहीं कहीं इसी अर्थ में सप्तमी भी हो जाता है। जैसे कह रहे हैं कभी कभी जो है इसी अर्थ में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे धन देन समः त्यागे, कह रहे हैं धन देन समः त्यागे, कभी कभी यहाँ पे त्यागे में सप्तमी विभक्ति हो गई। त्यागे
में कुबेर के समान है। त्याग में किन के समान है? कुबेर के समान है। धन देन समस त्यागे, ऐसा प्रयोग बन गया। अब जो है णकार नाम का जो नियम है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। कार्य, अर्थ, प्रयोजन, गुण तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने वाले अन्य शब्दों के भी योग में उपयोज्य या आवश्यक वस्तु जो है वस्तु में तृतीया रखी जाती है। जैसे देवपादानम सेवकीर्ण प्रयोजनम, देवपादानम सेवकीर्ण प्रयोजनम, त्रिनेन कार्यम भवतीश्वराणां सानुरागेनापि मूढ़ेन भृत्येन को गुणः, को अर्था पुत्र जातेन यो न विद्वान न स भक्तिमान, ऐसा पंचतंत्र में कहा गया है। अब हम लोग टिप्पणी में चलते हैं तो टिप्पणी में कह रहे हैं भैया, यजेह कर्मणः करण संज्ञा, यजेह कर्मणः करण संज्ञा, संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। कह रहे हैं भैया यज धातु के कर्म की करण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। यज धातु की जो कर्म होगा उस कर्म को क्या हो जाएगा? करण संज्ञा हो जाएगा। और संप्रदान की भी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अब यहाँ पर दिखा रहे हैं, पशुना रुद्रम यजेत, पशु जो है पशु के द्वारा रुद्र का याग होता है। भगवान रुद्र को पशु देता या चढ़ाता है, ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यज धातु की करण की क्या हो रहा है? कर्म संज्ञा हो जा रहा है। करण संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और संप्रदान जो रहेगा उसको क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा। तो यहाँ पे संप्रदान नहीं है इसीलिए। अच्छा, रुद्राय यजते, तो यहाँ पर रुद्रम में क्या हो गया? जो संप्रदान का था उसमें कर्म संज्ञा हो गई, ऐसा। ऐसा प्रयोग है, ऐसा कहना चाहते हैं। अर्थात यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, वार्तिक के द्वारा यज धातु के कर्म को क्या हो जाता है? करण संज्ञा, और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाता है। तो यज धातु का यहाँ पर कर्म कौन था? पशुम था। तो पशुम को जो है करण संज्ञा होकर के उसमें पशुना तृतीया विभक्ति हो गई। रुद्रम में जो है रुद्र जो है वह रुद्राय था, तो यहाँ संप्रदान की कर्म संज्ञा कर करके रुद्रम पशुना रुद्रम यजेत, यजते पशुना रुद्रम यजते, ऐसा प्रयोग हो गया। अर्थात भगवान रुद्र को पशु देता या चढ़ाता है। अब मित्रों अगले वीडियो में हम लोग चतुर्थी विभक्ति से प्रारंभ करेंगे, जो कि 100वें नंबर का यह सूत्र है। और यह सूत्र यहाँ से प्रारंभ होगा, क नंबर नियम से, कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम, इस सूत्र से प्रारंभ होगा। कर्मणा यमभिप्रेति संप्रदानम। मित्रों हमारा जो वीडियो है इससे पूर्व प्राकथन के में जो है प्राकथन के रूप में 3 वीडियो बनाया गया है, और फिर स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, उसी हल संधि को कहते हैं, विसर्ग संधि पर भी एक वीडियो बनाया गया है। और विसर्ग संधि का जो है एक वीडियो में ही पूरे के पूरे विसर्ग संधि का वर्णन किया गया। हल संधि का जो है एक वीडियो में ही पूरे हल संधि को आपको पढ़ाया गया। वह वीडियो सब देखिए, तभी आप व्याकरण का जो वास्तविक स्वरूप है, जो व्याकरण है वास्तविक में, वह समझ पाएंगे। मित्रों यदि आपको एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, क्योंकि व्याकरण जो है थोड़ा सा क्लिष्ट है। यदि आप नहीं पढ़े हैं, यदि पढ़े हुए हैं तो बहुत सरल है। जब तक आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ना नहीं चालू किए, इसमें ढुके नहीं हैं, क्योंकि इसमें ढुकना पड़ता है। जब तक नहीं ढुकेंगे तब तक ये नहीं आएगा, जब तक इसमें लगेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो अर्थात एक बार में समझ में नहीं आता है। और देखो भैया, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक कोई भी चीज़, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी कंटेंट आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो इसीलिए यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप जो ये लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर, लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है वह पूरे के पूरे वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। और जो अन्य वीडियो है,
अन्य वीडियो भी देखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लाभ ही नहीं, अत्यंत लाभ मिलेगा आपको। और आप में का जो है टीजीटी में एक पोस्ट तो निश्चित जो है आपका पक्का हो जाएगा, यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक का वीडियो देखते हैं। क्योंकि बाबू राम सक्सेना जी के द्वारा जो लिखा गया संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और टीजीटी के लिए यह रामबाण वीडियो है। इसीलिए देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमो नमः, धन्यवाद।